अरे अरे रुकिए, वीडियो मत छोड़िए। आज बात हो रही है स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग की और साइन की भी, इसलिए मैं अपने हेयर लेंथ से शुरुआत नहीं कर रही। अगर आप वीडियो पे टिके रहेंगे तो आपको मेरे हेयर लेंथ भी देखने मिलेंगे। मैंने अपने हेयर साइन तो आपको करीब से दिखा दिया, टेक्सचर भी दिखाएं। अब मैं बाउंसीनेस दिखाऊंगी, कितने बाउंसी हो रखे हैं मेरे हेयर। अभी वॉश करने से पहले बिल्कुल बुरे हालात में थे, इतने कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं दिखा ज़रूर सकती हूँ। मैंने वॉश किया, मैंने ड्राई किए हैं, फिर उसके बाद मैं आपके सामने आई। मैंने कोई सीरम नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। इनफैक्ट मैं शैम्पू भी नहीं करती, मैं रेयरली ही शैम्पू करती हूँ, बिल्कुल कभी कभी ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सा जेल है। इस पॉइंट पे कोई गेस कर सकता है क्या? इस पॉइंट पे ही गेस करना है, अगर नहीं किया तो वीडियो के एंड में तो मैं बताने ही वाली हूँ। और इस तरह से अच्छा खासा टाइम लेकर दिखाने का भी मेरा मकसद है, जो आपको पता चल जाएगा आगे। इस समय आप मेरे हेयर्स भी देख सकते हैं, बिल्कुल उड़े उड़े से हो रखे हैं। आज आपको इस वीडियो से कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। अगर सीखने मिला तो खुद पे अप्लाई करके ज़रूर देखना। तो करंट कंडीशन ये है मेरे हेयर्स की। मैं बिल्कुल करीब से दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स भी काफ़ी करीब से दिखाए हैं, तो मुझे अपने प्रॉब्लम्स भी करीब से दिखाने चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल फ्रिजी से हो रखे हैं, बाउंसी बिल्कुल नहीं है, डैमेज भी दिख रहे हैं मुझे। छूने से बिल्कुल रुखड़ा रुखड़ा सा फीलिंग आ रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, शायद ठंडी की वजह से। फ्रिजनेस तो इतनी है मैं कुछ बता नहीं सकती। देखिए बिल्कुल ऐसे उलझ रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे एक दूसरे को नोच ही डालेंगे। पता है, लॉन्ग हेयर्स वाले के साथ एक दिक्कत है, जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता ना, कुछ सोना सोना सा लगता है। मेरे साथ भी सेम दिक्कत है। तो चलिए अपनी स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग शुरू करते हैं। आपको पतले पतले से सेक्शंस निकालने हैं। उसके बाद अपने पाम से, अपने फिंगर्स की हेल्प से जेल को लेकर आपको हेयर के सेंटर पार्ट पे रखनी है। बिल्कुल सेंटर पार्ट पे ही रखना है। सेंटर पार्ट पे रखने के बाद आपको अपने 4 फिंगर्स से और थंब की हेल्प से उसे प्रेस करते हुए बॉटम तक ड्रैग करना है, बिल्कुल प्रेशर के साथ। इतना भी प्रेशर मत लगाना कि सारे बाल ही बाहर आ जाएं। आपको ध्यान रखना होगा, हम हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़े प्रेशर्स तो अप्लाई करने ही होंगे। ड्रैग करने के बाद आपको फिर से अपने स्कैल्प की तरफ प्रोसीड करना है। स्कैल्प इन द सेंस आपको हेयर रूट्स के साइड रखना है, वहाँ भी जेल रखना है, और उसी मेथड से ड्रैग करते हुए हल्के प्रेशर के साथ नीचे तक आना है, हेयर टिप तक आना है। अगर मैं बात करूँ अपने हेयर्स की, तो मेरे हेयर्स स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है, और वेवी भी नहीं कह सकते, पर स्ट्रेट और वेवी का मिक्सचर कह सकते हैं। तो स्लाइटली वेवी साइड ही मैं खुद को रखती हूँ। तो मुझे रिज़ल्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ में दिखता है, और अगर आपके हेयर वेवी हैं तो आपको भी एक ही यूज़ में रिज़ल्ट देखने मिलेगा। और अगर आपके हेयर कर्ली हैं और बिल्कुल स्ट्रांगली वाले कर्ली हैं, तो आपको एक यूज़ में तो बिल्कुल भी रिज़ल्ट देखने नहीं मिलेगा स्ट्रेटनिंग के मामले में। और अगर स्मूथनिंग रहा, वो आपको ज़रूर ही दिखेगा। आपके हेयर बिल्कुल, अगर आपके हेयर कर्ली हैं तो ज़्यादा आपके हेयर बाउंसी दिखेंगे, साइन होंगे उसमें, फ्रिजनेस तो बिल्कुल ही चला जाएगा। अगर स्प्लिट एंड्स की दिक्कत है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये तो रहा कर्ली हेयर वालों के लिए। तो कर्ली हेयर वाले ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अगर ये रेमेडी यूज़ करने से आपके हेयर स्ट्रेट नहीं होंगे या फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा आपके हेयर पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ही आपके हेयर पे इफ़ेक्ट डालेगा, पर आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। अगर आप पार्लर जाते हो बिल्कुल हेयर स्ट्रेट कराने, बिल्कुल स्लाइड सा स्ट्रेटनिंग आपको करवाना है, तो आपको 800 से 1000 रुपये तो ज़रूर ही चार्ज करेंगे, वो भी केमिकली ट्रीट करने के लिए। अगर आप थोड़ा आगे बढ़े और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ गए, तो आपको 2 या 2500 तो बिल्कुल ही लगेगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने किचन की चीज़ों से कर सकते हैं, तो 2-2500 रुपया खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बुराई दिखती है इस ट्रीटमेंट में, अगर फर्श पे गिरा तो मॉम की मार लग सकती है। कोई बात नहीं, मैट बिछा लो। स्ट्रॉन्ग स्टिकी सा आपके फर्श पर चिपक सकता है, इसलिए आपको मैट बिछा लेना चाहिए। मैंने मैट बिछाया हुआ है। आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ। आपको पतले से सेक्शंस लेने हैं, अपने हेयर के सेंटर पार्ट पे रखना है, और हल्का प्रेशर देते हुए नीचे तक ड्रैग करना है। हर बार आपको यही करना है। और एक चीज़ का और भी आपको ख्याल रखना है,
हर पतले पतले सेक्शंस लेने के बाद आपको पीछे वाले सेक्शंस जो आपने फिनिश करे हुए हैं उन्हें मिलाकर एक साथ ड्रैग करना है, ताकि स्ट्रेट होने के बाद आपके हेयर्स बिल्कुल अलग अलग से चंकी चंकी से ना दिखे, बिल्कुल स्ट्रेट दिखें, बिल्कुल डेंस दिखेंगे। इस पॉइंट पे मैंने अपने आप से ही सारे डाउट्स के जवाब देने की कोशिश करी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है या आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ही जवाब दूंगी। आपको इसे भी वैसे ही यूज़ करना है जैसे आप हीट यूज़ करते हो अपने हेयर स्ट्रेट करने के लिए ना, बिल्कुल वैसे ही। देखो मैं भी स्ट्रेट कर लिया मैंने, सारा हेयर्स यूज़ करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्टिक सा हो जाएगा। थोड़ी देर सूखने के बाद तो बिल्कुल ये स्टिक जैसा ही हो जाएगा स्ट्रेट होने के लिए। अभी मैं हल्के प्रेशर के साथ इसे नीचे ड्रैग कर रही हूँ। अब जो बचे खुचे हैं उसे अपने हेयर स्कैल्प पे बिल्कुल हल्का सा मसाज टाइप्स कर लें। वो भी ना भी करे तो चलेगा, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसे एक साथ स्टिक जरूर करना है एंड होने के बाद, जैसा मैं कर रही हूँ। इससे आपके हेयर बिल्कुल बाउंसी से दिखेंगे, स्ट्रेट बाउंसी हेयर आपको दिखेंगे। अगर आपके हेयर मेरे जितने लॉन्ग है या मुझसे भी लॉन्ग है तो आपको तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। बहुत ज़्यादा नहीं पर टाइम लगने वाला है। मुझे भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा है क्योंकि मेरे हेयर्स थोड़े से थिक हैं और लॉन्ग भी काफ़ी हैं, तो मुझे परेशानी भी हुई है, पर इट्स ओके। जैसे आपने फर्स्ट साइड प्रोसीड किया था ना, सेकंड साइड भी वैसे ही करना था। मैंने आधा से ज़्यादा ख़त्म कर लिया है, तो मुझे बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। मुझे थोड़े और बनाने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। आप फर्स्ट साइड क्लिप भी कर सकते हैं, बन बिल्कुल भी ना बनाएं। आपको याद रखना चाहिए कि हम हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं। अगर बन्स बनाएंगे तो जगह जगह पे क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। इस साइड भी हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे कि हम फर्स्ट साइड कर रहे थे, जो कि मैंने आधा से ज़्यादा जेल ख़त्म कर लिया है, तो मुझे सेंटर और बॉटम पार्ट पे ही ध्यान देना होगा। वैसे भी मेरे स्कैल्प के नियर जो हेयर हैं वो स्ट्रेट ही हैं, तो मैं इधर ही ध्यान दूंगी। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, ठीक वैसे ही अप्लाई करा है जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, वैसे ही अप्लाई करा है मैंने। और अब मैं इसे स्टिक करने की कोशिश कर रही हूँ जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट को किया था, ताकि बिल्कुल हेयर मेरे चंकी से ना दिखे। ड्राई होने के बाद बिल्कुल बाउंसी से दिखे, स्ट्रेट बाउंसी चाहिए मुझे। ये चीज़ तो आपको ध्यान देकर करना ही होगा। अगर आपने एक सेक्शंस पूरे कर लिए हैं, एक साथ इकट्ठा चिपका के आपको ड्रैग नीचे तक करना ही होगा, ताकि सूखने के बाद, वॉश करने के बाद आपको बिल्कुल स्ट्रेट सा लुक मिले। और हाथ पे जो बचा खुचा है वो आप अपने स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं और इसे आप 30 मिनट्स बाद वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की चाहिए आपको। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि फ्लैक्सीड जेल स्किन के लिए भी यूज़ होता है और हेयर के लिए भी। हेयर केराटिन प्रोटीन का बना होता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग जेल चाहिए होता है। आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी हेयर के लिए ये जेल बनाना। फ्लैक्सीड जेल हम बनाएंगे। जिस बोल से मैंने सीड लिया है उसी बोल से मैं पानी मेज़र करके दिखाती हूँ। 2.5 बोल में पानी डालूंगी। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें, ना हाई ना लो। और ऐड करने के बाद आपको थोड़े से फ्लेम बढ़ाने होंगे। मैं 2 स्टेप बढ़ा रही हूँ। जैसे ही आप बढ़ाएंगे उसके थोड़ी देर बाद इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तब आपको थोड़ा अटेंटिव हो जाना है और इसे अक्सर चलाते रहना है। अगर आपको इस तरह का बॉयल दिखे तब तो आपको बिल्कुल ही चलाना है, नहीं तो ये तले से चिपक सकता है। और अगर ऐसा बिल्कुल ऐसा झाग झाग सा दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है, ये जेल हमारा लगभग बनकर तैयार है। आपको इस तरह से छूकर, हल्का छूकर देखना है। अगर आपको चिपक रहा है, तार बन रहा है, तो ये रेडी है। तो मैंने ऑफ कर दिया है फ्लेम। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है। और आपको एक चीज़ टेस्ट करने का ये भी तरीका है कि आप ऐसे उठाकर देखें, अगर गिराएं, अगर बूंद बूंद गिर रहा है, लास्ट बूंद अगर देर से टपके तो बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये समझ में ना आए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये जो झाग है, अगर एक साइड बड़े आसानी से आ जाता है और दूसरे साइड आपको क्रिस्टल क्लियर आपको लिक्विड या जेल दिखता है, तो आपको समझ जाना है कि आपका जेल तैयार है। उसके बाद आपको एक बोल लेना है और पतला कपड़ा, जी हाँ, स्टेनर से आप नहीं छान पाएंगे, इसलिए आपको पतले सा कपड़ा लेना है
और इसे जब ये हल्का गर्म, बिल्कुल हल्का ही गर्म हो ना, तभी इसे छान कर निकाल लेना फ्रेंड्स। नहीं तो अगर ये ठंडा हो जाएगा ये जम जाएगा और छानना लगभग मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। मुझे भी इसे छानने में थोड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही ठंड कर दिया था। तो ये परफेक्ट है, बनकर तैयार है। आप इसे 1 मंथ तक स्टोर तो कर ही सकते हैं अपने हेयर्स के लिए। आप इसे बहुत सारी चीज़ों में भी मिलाकर लगा सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपको देखना है आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके स्कैल्प के लिए, आपके हेयर एंड्स के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए। मैं अपने हेयर्स के लिए कभी भी एक ही चीज़ पे स्टिक नहीं करती, मैं अलग अलग नेचुरल चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। यकीन मानिए मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मुझे बेनिफिशियल लगता है, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।